बोले हाँ है ना। किसी को ऐसे मन में कुछ आइडिया आ रहा है? आवर्त सारणी किसको कहते हैं? हाँ हाँ, देखिए, जब भी आप किसी भी आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे ना, तो कई तरीके के मिलते हैं। जैसे एक मिलेगा आपका मोस्ले का, एक मिलेगा मेंडलीफ का, बोले हाँ है ना। फिर एक और मिलेंगे जो मिलते हैं अभी के डेट में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलते हैं ना। तो कई तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल मिलेंगे, लेकिन उतना मेरे को ध्यान नहीं रखना। बस सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग केवल हम लोग काम करेंगे। ज़्यादा उतना ज़्यादा खुरपाती दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है हम लोग के पास। तो हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल कहते किसको हैं, ये आपके कभी पेपर में नहीं पूछेगा। मतलब पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं, ये सब 11, 12 और 9, 10th वाली बातें हैं कि पीरियोडिक टेबल कहते किसको हैं। अब देखिएगा ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में आप लोग को पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले उसमें ग्रुप और पीरियड होते हैं। बोले तो ना, क्या होते हैं? ग्रुप और पीरियड। बस ये पूरे पीरियोडिक टेबल को ना, ये दो पार्ट्स में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में बांटे गए हैं? दो पार्ट्स में। एक ग्रुप होता है और दूसरा क्या होता है? पीरियड। ग्रुप, ये ग्रुप किसे कहेंगे और पीरियड किसे कहेंगे, सिर्फ ये बात ध्यान रखिए। तो जब भी आप देखिएगा ना, ग्रुप किसको कहते हैं? वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल को। वर्टिकल को क्या कहेंगे हम लोग? ग्रुप। और जो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल के मतलब क्या होती हैं? वर्टिकल के मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, मतलब सीधे खड़ा लाइन। बोले ही ना, अगर कुछ इस तरीके के जो लाइनें होंगी वो क्या कहलाएंगी? ग्रुप। और जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो लाइन होंगी वो क्या कहलाएंगी? पीरियड। बस काम खत्म। तो जो भी इस तरीके के जो आपको जो खड़ी लाइनें मिलती है ना, खड़ी लाइनें ग्रुप और पड़ी लाइनें वर्ग, इसको अपन वर्ग बोलते हैं और इसको अपन आवर्त बोलते हैं। ये क्या हो गया? वर्ग और आवर्त। ये क्या हो गया? वर्ग और आवर्त। आज की ही सेट में देख रहा था, एक सवाल पूछा हुआ था कि एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एन कक्षा में। एन कक्षा में, एन सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगा दीजिए उसको। एन सब सेल में, एन सेल देखो अलग होते हैं, सेल अलग होता है और सब सेल अलग होता है। तो ये एन कक्षा बोल रहा है, मतलब ऑर्बिटल बोल रहा है। तो एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम? 64, 64। ऑप्शन है 2, 8, 32, 18। 64 है भी नहीं। ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर ABCD सब में लग जाएंगे। बात को समझिएगा। अगर किसी तरीके से पूछ देना कि देखिए, पहले बातों को समझिए। अब इस कहता है सेल 4 होते, KLMN होती है ना, KLMN ये सेल होती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट में पढ़ोगे। आज जब हम एक सेट बना रहे थे तो उसमें मिल गया कि एन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन। कोई भी सेल पूछे ये आपको पता होना चाहिए 2n स्क्वायर। कितना होता है? 2n स्क्वायर। और n फॉर सेल, n क्या है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, कितने नंबर का सेल है? चौथे नंबर का। तो हमने कह दिया 2 × 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 में 2 से गुना कीजिए, कितना होगा आंसर? बोले हाँ है ना। अगर पूछता एम में तो कितना होता? 3 का स्क्वायर इंटू 2, 18। अगर पूछता एल का, 2 का स्क्वायर इंटू 2। आई बात समझ में? तो ये देखिए, ये काट काट के पूछता है। ये पढ़ना होता है। आपने 11th या 12th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, क्वांटम नंबर पढ़े होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक्जीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मतलब पढ़े होंगे ना? पढ़े हैं? है यार, नहीं पढ़े हैं? हाँ पढ़े होंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। क्वांटम को क्वांटम ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश सेम होती है। हिंदी इंग्लिश
सेम होती हैं। तो अगर बोलेगा ना कि भाई एन की वैल्यू कितनी होती है, तो आवाज थोड़ा बैठ गया है, नहीं जी, इसको खड़ा करे पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, ये बात अलग है, ऐसा भी एक सेल मिला था। जब आज एक और हड़प्पा शब्द, आप थोड़ा सा एक बात पूछते हैं, एक सवाल था, उसके बाद इस पे आते हैं। एक सवाल था, जानते हैं क्या सवाल था? कि पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली है, बताइए तो। पशुपति शिव की मूर्ति कहां से मिली है? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, रोपड़ से या कालीबंगा से? हड़प्पा शब्द तो आप लोग पढ़ लिए ना, तो बताइए। सबसे ज्यादा स्थल मिला है मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो होगा। आपका लोग का कंसेप्ट सही नहीं है। देखो, सबसे ज्यादा मिला है मोहनजोदड़ो से, खाली मोहनजोदड़ो याद कर लेंगे ना तो अपने आप सब बन जाएगा। आई बात समझ में? देखिए, 1 मिनट सिर्फ मेरे साथ दे दीजिए। अगर पूछे ना हड़प्पा, तो हड़प्पा से एक ही सवाल ज्यादा पूछता है, और हड़प्पा से मिला है मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिली है? मातृ देवी। लिखिए नहीं, मातृ देवी की मूर्ति किससे मिली है? हड़प्पा से। एकदम सीधे ही फिक्स है, जहां बोले पा तो यहां है माँ, मम्मा के साथ पापा लेके चल जाइए, याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में सेट। हड़प्पा तो मातृ, बोले हाँ ना। देखिए, मामा और पापा साथ में, बोले हैं जी। माँ तो यहाँ पा, हड़प्पा तो यहाँ क्या है? मातृ यानी माँ। और अगर पूछे मोहनजोदड़ो, अगर पूछे, जल्दी आइए, अगर पूछे मोहनजोदड़ो, और केवल मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। एक देखिए, 2 सवाल, एक सवाल तो पक्का रहता है केवल उत्खनन से, और उसको देखिए एकदम ध्यान से। सबसे पहले मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से क्या मिलती है? क्लास में भी है, क्लास में भी मोहनजोदड़ो से क्या मिलती है? तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिलता है कांसे की नर्तकी की मूर्ति। बोले याद है? कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी। देखिए, अभी एकदम पूरा याद हो जाएगा। दूसरा मिलता है कांसे की नर्तकी, उसके बाद मिलता है स्नानागार, बृहद स्नानागार, ठीक है ना। उसके बाद मिलता है क्या? उसके बाद मिलता है सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, देखे है ना, सूती वस्त्र और क्या मिलेगा? ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। हाँ चंदन जी, हेलो। अरे वही बोल रहे थे कि यार थोड़ा घर निकलना था हमको। हाँ, तो निकलने के बाद वो कुछ और मैसेज किए थे, होगा। चलिए ठीक। सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र। उसके बाद पशुपति शिव की मूर्ति भी यहीं से मिली है। क्या मिली है? पशुपति शिव। उसके बाद और क्या मिला है? बृहद अन्नागार। अरे क्या है जी? अरे अन्न का भंडार यहीं से मिले ना, बृहद अन्नागार, बृहद अन्नागार। उसके बाद मिला है नाव का मूर्ति, नाव, लकड़ी का नाव। और उसके बाद 38 नरकंकाल। इतना चीज खाली यहां से मिला है, 38 नरकंकाल। इतनी चीज कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इतना याद कर ले, केवल मोहनजोदड़ो याद हो गया ना, तो अगर इतना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूसरा होगा। बोले हाँ ना। इतना सबसे ज्यादा अगर उत्खनन किया गया तो सबसे ज्यादा कहां से मिला? यहीं से। इतना याद हो गया, समझो हड़प्पा खत्म। याद कर लीजिए। देखिए, याद करने के लिए इसको एक कहानी में पिरो दीजिए। देखिए, ये है मोहन, और हमको पता है कि कृष्ण का एक और नाम क्या है? मोहन। बोले है ना जी, कृष्ण हम लोग मोहन बोलते हैं। और कृष्ण के राज दरबार में नाच गान हमेशा रहता है, बोलो है। तो जैसे ही कृष्ण बोलेंगे तो सीधे कहना नर्तकी। क्या कहिएगा? नर्तकी। तो कृष्ण के राज दरबार में क्या हो गया? नर्तकी। ई नर्तकी स्नान की, स्नान करेगी तो स्नानागार। स्नान करने के बाद कपड़ा पहनेगी, कपड़ा पहनने के बाद पूजा करेगी, पूजा करने के बाद खाना खाएगी, खाना खाने के बाद घूमने जाएगी नाव से, तो मर जाएगी। याद हो गया? बोले हाँ है ना, पूरा बात याद हो गया।
अगर कहा मोहन तो समझना सीधे कृष्ण को दिमाग में इमेज लाइएगा। उसके बाद सीधे कहेगा कि मोहन कृष्ण जी तो नाच गान होगा, नाच गान हुआ तो नर्तकी मिली, उस नर्तकी स्नान करेगी तो स्नान करेगी तो स्नानागार, स्नान करने के बाद कपड़ा पहनेगी तो कपड़ा पहनेगी तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, कपड़ा पहन ली, कपड़ा पहनने के बाद पूजा करेगी तो पूजा कर ली पशुपति शिव, पूजा करने के बाद खाना खाएगी तो अन्नागार, और खाना खाने के बाद घूमने जाएगी नाव से, किससे? नाव से। उसके बाद मर गई तो नरकंकाल बन गई, काम खत्म। बोले हाँ ना, हड़प्पा याद हो गया, हड़प्पा मोहनजोदड़ो याद हो गया। बोले भूलेंगे? नहीं भूलेंगे ना। अगर अब आप सीधे आकर एक बार अगर सीधे खाली पूछ लिया जाए मोहनजोदड़ो से कौन कौन मिला है, तो सीधे कहेंगे कृष्ण भगवान मिला। कृष्ण भगवान में नाचेगी तो नर्तकी, वो नर्तकी स्नान करेगी तो स्नानागार, स्नान करने के बाद वस्त्र पहनेगी तो सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, वस्त्र पहनने के बाद पूजा करेगी पशुपति शिव, और पूजा करने के बाद खाना खाएगी तो अन्नागार, उसके बाद घूमने गई नाव से, मर गई तो नरकंकाल। बोले हाँ या ना, हड़प्पा याद, हड़प्पा याद हो गया। बोले हाँ ना, तो बस इस तरीके से केवल दिमाग में बिठाइए। सवाल था पशुपति शिव कहां से मिले, जैसे बोलेगे शिव जी तो अच्छा उन्नति की पूजा की थी। बोले हाँ ना, उन्नति की पूजा की थी हड़प्पा, कहां से? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अच्छा एक और बताओ, हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास जानते थे क्या? वहां कपास की खेती होती थी? कपास खेती होती थी, तो सीधे बढ़िया कि कपास की खेती होती थी, कहा है कि सूती वस्त्र कपास से ही बनता है। बोले हाँ ना, सूती वस्त्र किससे बनता है? कपास से ही बनता है, तो कपास यहां थी। तो बस केवल क्या बताया थे, समझ विकसित कीजिएगा, अपने आप क्वेश्चन बनते हैं। जितना दिमाग समझिएगा, समझने वाला बात ही रहती है सब जगह, तो बस केवल समझ आ गया, काम खत्म। आई बात समझ में? चलिए अब हम लोग देखिए, ऐसा सवाल आज देखा था दो तीन जो आप लोग पढ़ लिए हैं, जो पढ़ लिए हैं वही बता रहा हूं। हम तो पता था कि हिस्ट्री में आपका पूरा हो गया, हिस्ट्री से 2-3 सवाल था और हड़प्पा से 2 सवाल था। बोले हाँ ना। अच्छा हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हड़प्पा रावी की सिंधु? हड़प्पा को ही एक और नाम है सिंधु घाट सभ्यता भी। हड़प्पा का ही नाम क्या है? अच्छा सरयू नदी। हाँ तो हड़प्पा कहाँ है? अच्छा हड़प्पा वर्तमान में कहाँ? पाकिस्तान में कौन सा क्षेत्र? पंजाब। हाँ पंजाब में। अच्छा ठीक है, उत्तराखंड जिला, अच्छी बात है। देखो ऐसे ना बस कुछ भी पढ़िए, दिमाग में एक इमेज बना लीजिए। देखिए ये मोहनजोदड़ो कभी नहीं भूलिएगा, एकदम सीधे याद रहेगा। नर्तकी है तो नर्तकी जाके स्नान की, स्नान करने के बाद कपड़ा पहने का, एकदम बस एक क्राइटेरिया बना लीजिए। अरे कोई भी अगर पूजा करेगी तो पहले क्या करेगी? स्नान करेगी, स्नान करने के बाद कुछ करेगी, कपड़ा पहनेगी, कपड़ा पहनने के बाद क्या करेगी? पूजा करेगी, फिर खाना खाएगी, फिर खाना खाने के बाद फिर मौज मस्ती करेगी, घूमेगी। और हो सकता है भाई नाव से घूम रही है, पैर फिसल गया और मर गई, काम खत्म हो गया। मोहनजोदड़ो बहुत वो एकदम एकटक से देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोले याद हो गया? बोले हाँ ना। हड़प्पा तो क्या हो गया? माँ, मातृ देवी, काम खत्म। 2 अस्त्र याद करवा दिए, अगले दिन आएंगे तब करवाएंगे। अच्छा हम लोग थे पीरियोडिक टेबल पे, हम लोग कहाँ थे? पीरियोडिक। हाँ जी हड़प्पा पामा, बस मम्मा पापा करते रहिए। ये लोग ये सब आप लोग पूरा पढ़ लेना। जो हड़प्पा वैदिक सभ्यता पूरा हो गई ना। अच्छा वैदिक में भी एक हम बताए थे, पूरा मंडल याद करवा दिए थे। अच्छा बताओ 7वें मंडल में 27वें वाला तो युद्ध। बोले हाँ ना, 27वें वाला तब युद्ध। 3रे मंडल में गायत्री। बोले हाँ ना। 4थे मंडल में सी मतलब कृषि। बोले हाँ ना, सब बोल जाते हैं जी। चलिए हम लोग पीरियोडिक टेबल पे थे, तो इसमें सबसे पहले लिखना कि पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल को 2 भाग में बांटे जाते हैं। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में।
तो लिख लो, पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में बांटे जाते हैं, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में बांटे जाते हैं, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। ठीक है ना, एक ग्रुप और दूसरा पीरियड। मैंने सीधा कह दिया कि एक ग्रुप है और दूसरा पीरियड है, तो हमने सीधा कह दिया कि इसको दो पार्ट में बांट दिया। देखो कल मैं लेता क्लास मैराथन, लेकिन थोड़ा आज घर निकलना है, इसलिए आज जा रहा हूं घर। तो ये हो गई आपके ग्रुप, ये क्या हो गई ग्रुप, और ये हो गई पीरियड, ये क्या हो गई पीरियड। अगर कहे कि भाई ये ग्रुप किसको कहेंगे, तो आप सीधे कहना वर्टिकल लाइन। वर्टिकल बोले तो खड़ी लाइन। खड़ी लाइन कौन सी वाली, ऐसे वाली, बोले हाँ ना, ये क्या हो गया आपका ग्रुप। तो वर्टिकल लाइन क्या कहलाता है, ग्रुप। वर्टिकल लाइन क्या कहलाती है, ग्रुप। अगर कहेगा पीरियड, तो पीरियड किसको कहेंगे, किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल बोले तो पड़ी लाइन हुआ ना, पड़ी लाइन। पड़ी लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, पीरियड। पड़ी लाइन कौन सी वाली, ऐसे वाली, ऐसे वाली, ये क्या हो गई आपका पीरियड, ये क्या हो गई आपकी पीरियड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने वर्ग होते हैं, एक बार की सवाल और, हाँ पीरियोडिक टेबल से सवाल था कि कौन से वर्ग में सभी एलिमेंट्स गैस हैं, सब के सब गैस हैं। इसमें 18वें में, 18वां में सब गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये सब के सब क्या है, गैस है। अब देखिए इस सारा कंसेप्ट ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि उसी से आप निकाल पाओगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है और किस पीरियड का है। बोले हाँ ना, उससे निकाल पाइएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है और कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है। अब देखो पूरे पीरियोडिक टेबल में, बोले हाँ ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में जब आप बात करोगे तो पूरे पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं, यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप। पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या कितनी है, कितनी है, 18। तो कितने ग्रुप हैं, टोटल 18 ग्रुप हैं। तो नंबर ऑफ वर्ग कितने हैं, टोटल 18। और अगर कहे नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं टोटल, देखिए एकदम शुरुआत से चलते आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं टोटल के टोटल 7, टोटल 7 पीरियड है। ठीक है ना, टोटल कितने पीरियड हैं, 7। टोटल कितने पीरियड हैं, 7। कुल वर्ग की संख्या कितनी, 18, और कुल आवर्त की संख्या कितनी, 7। कुल आवर्त की संख्या कितनी है, 7। अब इसी पीरियड को ब्लॉक में बांटा गया है, किसमें में बांटा गया है, ब्लॉक में। तो आगे हेडिंग दीजिए ब्लॉक क्लासिफिकेशन, आगे हेडिंग दीजिए ब्लॉक क्लासिफिकेशन। ब्लॉक क्लासिफिकेशन। कोई है भी नहीं यार, पानी प्यास लगा। ब्लॉक क्लासिफिकेशन देखिए, हाँ हाँ हाँ, ब्लॉक क्लासिफिकेशन, ओके उसको दे देता हूं। ब्लॉक क्लासिफिकेशन, देखिए ब्लॉक क्लासिफिकेशन में ना 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक को। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक को। तो ब्लॉक क्लासिफिकेशन में कितने ब्लॉक होंगे, 4। कितने ब्लॉक होंगे, 4। तो हमने पहला कह दिया एस ब्लॉक, कौन सा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और तीसरा है डी ब्लॉक एलिमेंट्स,
और चौथा है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चौथा क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, थैंक यू, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होती हैं। मैं केवल एक का बताऊंगा डेफिनेशन, तो सब अपने आप याद हो जाएगा। आप बता सकते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे? व्हाट इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स? कौन बताएंगे? बोलिए। हाँ ठीक है, इस ब्लॉक एलिमेंट्स में केवल दो वर्ग होते हैं, दो ग्रुप होते हैं। पहले को कहते हैं अल्कली मेटल और दूसरे को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये आपका डेफिनेशन नहीं हुआ, बोले हाँ ना। मेरा सवाल है कि इस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किसको? बोलिए। सब आप लोग 12th पास हो यार। सारा खेल कौन खिलाएगा? कॉन्फ़िगरेशन, ये बात ध्यान रखिए। आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम हो। 4 से कम वाला तो कंसेप्ट और दिए थे कि वैलेंस से निकलेंगे। आई बात समझ में? ऐसी कुछ बात नहीं है। देखिए जब आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे ना, देखिएगा जब आप पीरियोडिक टेबल बनाइएगा, देखिएगा ध्यान से, इसीलिए मैं बोल रहा था उसको कि पीरियोडिक टेबल लगा ही दो, सुना ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, आप लोग नहीं बनाइए, वो हम एकदम पूरा मट्ठा महते हैं और आपको लोगों को एकदम क्रीम दे रहे हैं, मलाई आप लोगों को, मट्ठा महने का काम मेरा। आप लोग को ना पढ़ाने में अच्छा लगता है। एक एसएससी वाले बच्चे होते हैं ना, इतना हल्ला करता है हरामी। देखिए बातों को सुनिए। देखिएगा यहां कह दिया देखे ना, पीरियोडिक टेबल बनाइए नहीं, अरे बनाइए नहीं अभी, पूरी सबके घर में पीरियोडिक टेबल होंगी, वो केवल मैं सत्यापन के लिए केवल बता रहा हूं, सारा डेफिनेशन यहीं पे। अच्छा आप भी बना लिए तो पिच नहीं कीजिए, कोई बात नहीं। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा आपका बन गया पीरियोडिक टेबल। बोले हाँ है ना। और इस पीरियोडिक टेबल में ये वाला कौन सा है? इस पीरियोडिक टेबल में ये वाला कौन सा है? एस ब्लॉक। ये कौन सी? एस ब्लॉक। ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी है? पी ब्लॉक। ये वाली कौन सी है? डी ब्लॉक। और ये वाली कौन सी है? एफ ब्लॉक। ये वाली कौन सी है? एफ ब्लॉक। ठीक है ना। अब एकदम देखिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सवाल पूछेगा कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, पूछता है सवाल, कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। तो बस एक ही ध्यान रख, ठीक है, तबीयत खराब होगा मेरा ने। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक किसको कहेंगे? एकदम साफ कहिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल के सबसे बाएं तरफ है, जो लेफ्ट साइड में है, वो सब क्या है? एस ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में पी ब्लॉक, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक दिखाई दे रहा है, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक और सबसे लोवेस्ट सबसे नीचे वाले पॉइंट में ए ब्लॉक। एक तो डेफिनेशन सुंदर सा ये वाला बन सकता है,
बोले है ना, एकदम पीरियोडिक टेबल के जो सबसे लेफ्ट साइड में है वो एस ब्लॉक कहलाएंगी, पीरियोडिक टेबल के जो राइट साइड में है वो पी ब्लॉक कहलाएंगी, पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो बीच में है वो डी ब्लॉक कहलाएंगी, और सबसे नीचे वाले को एफ ब्लॉक कहेंगे। इतनी तो बात समझ आ रही है। दूसरा अगर एक और डेफिनेशन हम कह सकते, दूसरा हम क्या कहेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, क्या लिखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा तो पी ब्लॉक, सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें गया वो ऊ ब्लॉक कहला गया, काम खत्म। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा रोवेडियम, हाँ अब पूछ ही लिया जाए, आप ही बताइए रोवेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होंगी? किसको किसको पता है? रोवेडियम का एटॉमिक नंबर किनको किनको पता है? 30, हाँ सही बात, कितनी होंगी? 37। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए, आप बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? बोलिए ना, हम लिख लेते हैं, जल्दी कीजिए, देखेंगे एक बार तब। अच्छा कौन बताएंगे? क्रिप्टन 4s1, बहुत बढ़िया। क्या होंगी? देखो ये देख लिया होगा, नहीं जी, क्रिप्टन के बाद 4s1 बोले होंगे ना, गलत है, क्रिप्टन के बाद 5s1 होगा, बोले होंगे ना, क्रिप्टन के बाद 5s1। अगर पूछ देगा आपको कि बताओ रोवेडियम किस ब्लॉक का है, तो हम लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, कहे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक का होगा, बोले हाँ ना, हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन और कहें कि अच्छा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस में, मतलब एस ब्लॉक का होगा। आई बात में? देखिए जो बता रहे हैं ना उसको लिख लीजिएगा, सीधे कहिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस सबसेल दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, फिर इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सबसेल दैट इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सबसेल तो कौन सा कहलाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट। लिखो जल्दी, लिखो, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है अरे हिंदी में लिखो ना यार, हिंदी पता है, अनुसूचियां पढ़ लिया तो लोग, पॉलिटी में नहीं पढ़े हैं? सुनो, अरे सुनो सुनो, एक काम करना, ऐसे बोलेगा कि सर अपना चैनल को विस्तार करवा रहे हैं, यूट्यूब में एक चैनल है मेरा, देख लेना, जीके जीएस विथ विक्रम सर, ठीक है ना, क्या है, जीके जीएस विथ विक्रम सर, यहां जाइएगा, ठीक है ना, पूरी पॉलिटी की वीडियो मिल जाएंगी। बात अलग है कि कैमरा का क्वालिटी थोड़ा सा खराब है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया गया है, ठीक है ना, वो फोन से केवल रिकॉर्डिंग करके मैंने डाला था, तो जीके जीएस विथ विक्रम सर सर्च करेंगे ना तो पूरी पॉलिटी के 37 या 36 वीडियो मिल जाएंगे, 10-10 मिनट वीडियो, ज़्यादा नहीं है, उसको एक बार देख लीजिए, पूरा पॉलिटी खत्म। ऐसी बात नहीं, सब याद भी हो जाएगा। कुछ हाँ यूट्यूब पे कुछ करंट अफेयर के भी वीडियो डाले हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां जाकर के देखिएगा, महाजनपद काल, ऐसे जो लॉकडाउन में ऐसे होते रहती थी, लॉकडाउन में सब घर में बैठे थे तो वीडियो बनाते थे, तो वो डाल दिया गया था, 500 के आसपास सब्सक्राइबर ही बन गए थे, फिर डालना बंद कर दिया था। अब देखिए, अरे भाई साहब तो भाग गया, हाँ तो लिख लिया, सभी का डेफिनेशन लिख लेंगे ना, एस का क्या होगा, एस का क्या होगा, हाँ एस सबसेल में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाएगा तो क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक के तत्व। पी वाला क्या कहलाएगा, अंतिम कहां जाएंगे, पी में, तो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। फिर डी वाला किसको कहेंगे, आप बैठिए, आप बोलिए, डी ब्लॉक के तत्व किसको कहेंगे, अंतिम सबसेल में डी जाएगा, अरे डी सबसेल में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उल्टा पुल्टा नहीं बोलिए,
देखिए अंतिम सब अगर कहता है कि डी सब सेल में अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, डी सब सेल, डी ब्लॉक। और अगर एफ में जाएगा तो एफ ब्लॉक। बोले कोई दिक्कत है नहीं ना। और अगर हम केवल ब्लॉक लिख के लिए 5 सवाल करेंगे तो बता देंगे ना कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। बोलिए, अगर मैंने सवाल पूछा कि बताओ ये कौन सा, जो अगर 5 एलिमेंट का नाम दिया मैंने और पांचों का कहा कि ये 5 एलिमेंट किस ब्लॉक के हैं, तब तो बन जाएंगे ना। बोलिए बन जाएंगे। अच्छा वही बात नहीं, इसको पूरा भर दें। हाँ तो सुनिए, मैं 5 सवाल दे रहा हूं। सबसे पहले क्या कह दिया, सबसे पहले कह दिया कि कहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, छोड़ो समझ है ना, प्रेजेंट इन एस, तो क्या कहलाएगा, एस ब्लॉक। बोलो हाँ ना। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी तो क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डी तो क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक। इफ लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एफ तो क्या कहलाएगा, एफ ब्लॉक। बोले हाँ ना। पूरे का डेफिनेशन याद रहेंगे बस। सब का खेल कौन खिलाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। कौन खिलाएगा, कॉन्फ़िगरेशन। अब जिनको कॉन्फ़िगरेशन आता है वही अब ब्लॉक का क्लासिफिकेशन कर पाएंगे। डायरेक्ट सवाल पूछता है, एलिमेंट दे देगा, कहेगा किस ब्लॉक का है। आए बात समझ में। एकदम डायरेक्ट सवाल देता है, कोई एलिमेंट का नाम दे देगा, बोलेगा बताओ यह एलिमेंट किस ब्लॉक का है। 5-4 एलिमेंट दे देगा, बताओ इनमें से जैसे दे देगा जेनॉन, बोलेगा जेनॉन किस ब्लॉक के तत्व है। ब्लॉक में भी ज्यादा घुमाएगा तो कहेगा पी ब्लॉक के जेनॉन के किस वर्ग में है, तो अंदर घुसाएगा तब। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्लॉक, उसके बाद पढ़ेंगे वर्ग कि किस वर्ग का है। बोले हाँ ना। इतना कुछ सीख गए तो फिर प्रोटोटाइप कुछ भार नहीं है। अच्छा अब देखिए मैं, हाँ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को कहते हैं, वो बाद में आई भाषण में। ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन बाद में। आगे देखिए, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन और ए ब्लॉक के तत्व को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, तो उसको बाद में। मैं 3-4 सवाल दे रहा हूं। जैसे कह दिया कि बताओ टीना 50 होती है, उसके बाद मैंने कह दिया थोरियम 90 होती है। आप लोग बताइए किस ब्लॉक का तत्व है। उसके बाद, अरे भाई साहब, उसके बाद दे दिया जेनॉन 54 और उसके बाद दे दिया कैल्शियम 20। बताइए कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है, ब्लॉक बताइए। पहले वाला पी ब्लॉक और जेनॉन भी पी। अच्छा और कैल्शियम एस ब्लॉक और कॉन्फ़िगरेशन पता है भाई, तो एस हो गया, पी हो गया। अच्छा एक और दे, नहीं एक और दे दिया लोहा 26। ब्लॉक बता दीजिए कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। ये थोरियम, अरे टी भी नहीं है, थोरियम है, TH 90। आप लोग को एटॉमिक नंबर याद हुआ, सब बैठे हैं। टीना का कौन सा, अच्छा हाँ सही है, थोरियम का डी, थोरियम का डी है। अंतिम किसमें जा रहा है, 5P में, तो P ब्लॉक होगा। हाँ तो क्या लिखवाया, अंतिम मतलब कहता क्या मैंने कहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। क्या जनना उनका,
कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। देखिए अभी भी समस्याएं हैं, बोले हाँ है ना। रे चलो अब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, किनसे पूछ लिया जाए। हाँ बोलिए, खड़े होइए। अब इतना प्यार से, इतना इच्छुक होकर के नोबेल गैस का नाम बताइए सब। नोबेल गैस का नाम बताइए। हाँ और बैठिए, आप देख के बता रहे हैं। अच्छा पूरा नोबेल गैस किसको याद है? 6 का 6। बिल्कुल सही। देखो क्या है भाई साहब, हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन के बाद आर्गन के बाद क्रिप्टन के बाद जेनॉन के बाद। अब बताइए सब का एटॉमिक नंबर याद है? पहला का कितना, दूसरा का, आर्गन, क्रिप्टन, देख के बता रहे हैं जी। जेनॉन का, रेडॉन का, देख के नहीं बताइए फिर क्या मतलब रहा पढ़ाई करने से? कोई मतलब नहीं रहेंगे ना। पता है ये जानते हैं, ये है ब्रह्मास्त्र। ये क्या है जी? ब्रह्मास्त्र। जब सब अस्त्र फेल हो जाए तो ये खाली अस्त्र लगा दीजिएगा ना तो आंसर के करीब पहुंच जाइएगा। आई बात समझ में? हीलियम के बाद 2s, और अब जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे। आप खड़े होइए, बताइए नियॉन के बाद क्या होंगे? नहीं किए हैं? वाह, बैठिए। अब सुनिए, हम बार बार पिछले दिन से बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला के कि जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वही लोग पीरियोडिक टेबल समझ पाएंगे। नहीं बोल रहे हैं जी। आपने एक बार भी नहीं बोला कि सर हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा। बोले हाँ ना, छुट्टी के बाद आपको बता देते। जिनको भी क्लास छूट गया है हमसे पूछ लीजिए, ई वाला क्लास छूट गया है। बोले हाँ ना, हम तो बैठे रहते ना भाई साहब, छुट्टी के बाद वहां मुरली से बैठ के गप्पे हाँकते हैं। धन्य हो आप लोग। अच्छा नियॉन के बाद आप बताइए, नियॉन के बाद 3s के बाद 3p, उसके बाद 4s 3d 4p। क्या यार आप लोग भी, 4s के बाद 3d होंगी ना, उसके बाद 4p होंगी, 4d 5p, बिल्कुल सही। उसके बाद क्या होगा? 5s 4d 5p, उसके बाद 6s 4f 5d 6p, 7s 5f 6d 7p। काम खत्म। इतना बात पता है तो आप जान लीजिए कि आपका काम हो गया। अब देखिए अगर हम इसका अब कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले, कितना है? 50। इनका छूट गया, एक बार गौर से देख लीजिए, कॉपी कलम रख के, ब्लॉक पता लग जाएगा। 50 से कम यहां कौन सा? 36 है ना। 50 से कम कौन सा? 36। तो हमने यहां कह दिया क्रिप्टन। क्या कह दिया? क्रिप्टन। और क्रिप्टन के बाद क्या है? 5s, एस में कितना? 2। 5s के बाद 4d, d में कितना? 10। और 4d के बाद 5p, p में कितना? गिनेंगे 36 और 2 38 और 2 48 और 2, अंतिम किस में गया? तो कौन सा ब्लॉक होगा? p ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक होगा? p ब्लॉक। केवल हमको लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि किस में जा रहे हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन तभी पता लगेगा जब आपको कॉन्फ़िगरेशन मालूम होगा। आगे देखिए, थोरियम 90, 90 से कम कौन है? रेडॉन। तो मैंने कह दिया रेडॉन। रेडॉन के बाद 7s2, और उसके बाद है 5f। 86 2 88 और 2 90। बोलो हुआ? अंतिम किस में गया? मतलब थोरियम किस ब्लॉक का होगा? एफ ब्लॉक। मतलब थोरियम किस ब्लॉक का होगा? एफ ब्लॉक। क्या? हाँ बोलिए।
आउटरमोस्ट शेल 7। अरे भाई साहब, हमने कहा लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम जिसमें जाएगा वही ब्लॉक। अंतिम में एफ है ना, उस सेल नहीं, मैंने कहा सब सेल, तो किस में गया, एफ में। उसके बाद क्या है, जेनॉन। जेनॉन का 54, जेनॉन का 54। अब जेनॉन का होता है 54। अब जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए कैसे लिखेंगे, किसको किसको पता है जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन? क्रिप्टन शुरुआत होंगे ना। सुनो, मैंने बार बार क्या कह रहा हूं कि जब भी शुरुआत होंगी तो इससे कम लेंगे। तो जेनॉन से कम कौन है, क्रिप्टन, तो हमने कह दिया क्रिप्टन। और क्रिप्टन के बाद क्या है, 5s में 2, 4d में 10 और 5p में 6। अंतिम किस में गया, तो p ब्लॉक हो गई। कौन सी हो गई, p ब्लॉक। कौन सी हो गई, p ब्लॉक। बोले हाँ ना। चलिए, उसके बाद क्या है, कैल्शियम। उसके बाद क्या है, कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना होता है, 20। जब 20 का आप लिखिए तो 20 को लिखोगे तो क्या होंगी, आर्गन ना, तो हमने कह दिया आर्गन। और आर्गन के बाद 4s2, काम तमाम। अंतिम किस में गया, एस में। मतलब ये कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। ये कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक। उसके बाद एक और था लोहा। एक और क्या था, लोहा। और लोहा के लिए भी क्या आएंगी, आर्गन। आर्गन के बाद 4s2 और 3d6। अंतिम किस में गया, डी में। तो कौन सी ब्लॉक होंगी, डी ब्लॉक। आया समझ में, बोलिए। ब्लॉक अब तो कोई भी एलिमेंट देगा तो आप ब्लॉक तो बता ही दीजिएगा कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। कौन बताएगा, वो कॉन्फ़िगरेशन। वही बात नहीं है, मैं आपको ब्लॉक वाइज ब्लॉक एलिमेंट याद करवा दूंगा। आई बात समझ में एकदम, कि इस ब्लॉक में ये सारे एलिमेंट हैं। बस कहानी से अनुसार कहानी पढ़िए। जैसे देखे नहीं, मोहनजोदड़ो कृष्ण के भगवान में नाच हो रही थी, बस नर्तकी का पूरा कहानी लिख दीजिए। उसी तरह के एलिमेंट का पूरा कहानी लिख दीजिएगा तो पूरा एलिमेंट याद हो जाएगा। बोले हाँ ना। चलिए, तो ये अब मेरे हिसाब से अब तो ब्लॉक आ जाएंगे ना। अच्छा, किसी का भी मन में डाउट है कि सर डी में 10 काहे दिए और पी में 6 काहे दिए, बोलिए। ऐसा मन में सवाल है कि सर यहाँ ये एस में 2 दिए हैं, डी में 10 दिए हैं, पी में 2 दिए हैं, यहाँ पी में 2 दिए हैं और यहाँ पी में 6 दिए हैं। देखो, यहाँ मैंने पी में 2 दिया और यहाँ मैंने पी में 6 दिया, तो ऐसा भी किसी को मन में सवाल है, बोलिए। देखिए, आप लोगों के पास ना समस्या क्या है कि कुछ पूछवे नहीं करते, बोले हाँ ना, पहले से। हाँ, नहीं, नॉलेज नहीं भी रहता है ना तो पूछवे नहीं करते। तो मेरी क्लास एकदम जो डाउट है, जो मन में सवाल है, बेझिझक कहिए। हाँ, हेजिटेशन नॉट अलाउड है, एकदम बिल्कुल हेजिटेट नहीं रखे कि हम क्या बोलेंगे। हम कुछ बोलते हैं जी, बस जो पूछ लीजिए एकदम, बस चालू सामने देख लीजिए स्क्रीन पे, बोलो नहीं ना। हाँ, तो अच्छा एक बात बताइए, अब यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं ना होगी, बोलिए। ब्लॉक क्लासिफिकेशन तक, या ब्लॉक अगर बताना होगा तो बता दीजिएगा ना कि कौन सा ब्लॉक है। चलिए, अब हाँ, अब नहीं, 1 घंटा हो गया मतलब, अरे भाई साहब, इनका लगे 1 घंटा हो गया, टाइम में पता नहीं चला। नहीं जी, बात को समझिए। मेन बात ना हम बार बार कह रहे हैं, इसको दम ध्यान रखिए। इतना बिजी है, मतलब फोन रुक नहीं सकता है 5 मिनट, इतना इमरजेंसी कॉल है। हाँ? कॉल तो भाई मम्मी पापा का तो होएगा नहीं, कोई दोस्त का ही होगा है? और कौन से दोस्त का गेहूं पता होगा। चलिए, बोले ई वाली बात पता खाली कर लीजिए, बोले हाँ ना। ये वाला पता हो गया तो समझ लीजिए कि आपका
पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और यही 3 से ज्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, यही 3 से ज्यादा सवाल आते हैं। हो सके तो संडे से हम 2 क्लास लेंगे, एक क्लास केमिस्ट्री का, दूसरी क्लास फिजिक्स की, हो सके तो मंडे से। आज तो घर जा रहा हूं, मंडे को आऊंगा ही नहीं। मैराथन कल नहीं होंगी। हाँ, अब नहीं नहीं, इस बार कुछ काम है, गर्मी इसलिए जल्दी जबरदस्ती बुला रही है कि नहीं आ ही जाओ, मम्मी बुला रही है तो जाना जरूरी है। ठीक है ना, तो अगले संडे को आऊंगा ना, तो अगले संडे को, अगले मंडे से मतलब कि हो सके तो मैं अपना 2 क्लास लगवाऊंगा, एक केमिस्ट, हाँ परसों से ही, नहीं नहीं परसों से ही, मतलब मंडे से हो सके तो 2 क्लास लगवाऊंगा, एक फिजिक्स की, दूसरी केमिस्ट्री की। हाँ, तो फिजिक्स हो जाएंगे और केमिस्ट्री भी हो जाएंगे। मैराथन में बोल रहा हूँ, एक मॉडर्न लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट। मेरा मेरा घर जहानाबाद जानता है? हाँ, जहानाबाद में मखदूम। चलो कोई बात नहीं, वो सब ज्यादा हिस्ट्री नहीं। हाँ जी, क्या है? क्या है? तभी तो 1.5 घंटा में घर, 1.5 से 2 घंटा में घर है। हो सके तो घर से ही आके